इतनी देर से आया है लाला? नई जगह है, ऐसा नहीं थोड़ा पहले आ जावे। पूरे संसार से मौन व्रत ले रखा है, पर मुझे डांटने में कोई कसर नहीं रखते। मनुष्यों से ना बोलने का संकल्प मैंने संसार की शांति के लिए लियो है। तू मनुष्य थोड़ी है। हाँ हाँ, मैं तो आपका लाला हूँ। हाँ, अब ज्यादा बातें ना बना, मुझे मंदिर ले चल। बाबा कैसा लग रहा हूँ? ओ जगत के नाथ, कैसो रूप तैने धारो, गोल गोल अखियन में संसार समायो, खुली बहियन से भक्तन को हिये लायो, काली देह पर पीली धोती, नारंगी पत को खूब भायो। बाबा, कुटिया बन गई, चलो देख लो, बता दो कुछ और चाहिए तो। बड़ा अतिथि सत्कार हो रहा है लाला। अब मेरे धाम आकर आपको कोई कष्ट हो सकता है क्या? बाबा, मैं पुरी के महाराज और मेरे मित्र बलराम से आपका परिचय करवा देता हूँ। वो आपका अच्छे से ध्यान रखेंगे। वाह, एक ही दिन में पल्ला झाड़ लिया। नहीं, मुझे तुम्हारे सिवा किसी और से परिचय नहीं करना। अब जा, मुझे जाप करना है। कितना डांटते हो। निरखत निरखत नैना ना थके, गुलाबी हरी पोशाक में जगन्नाथ सजे, गुलाब की मालों से कर कमल बंधे। ये बाबा कोई ढोंग तो नहीं कर रहे? प्रभु जगन्नाथ के कैसे निराले भक्त हैं। आंखें ना होते हुए भी मन की आंखों से प्रभु को देख लेते हैं। हाँ महाराज, हमारे साधु संत ही तो सनातन परंपरा की नींव है। ये गेंदे के फूलों की माला है बाबा, और ये खाजा, ये लड्डू, ये दिए। ये लीजिए बाबा। बाबा, ये तो सोने की मुद्रा है। इस सामान का मूल तो बहुत कम है। रख ले, बाबा का आशीर्वाद है। बड़े प्यारे बाबा है ना, कुछ बोलते नहीं पर। संसार की सुख शांति के लिए बाबा ने मौन व्रत धारण किया है। अब ये सिर्फ प्रभु से बात करने या उनके भजन गाने के लिए ही बोलते हैं। बाबा ने थोड़े से सामान के लिए सोने की मोहर दे दी। लगता है बहुत धन है इनकी पोटली में। हाय, मर गया। बाबा अंधे हैं पर कुटाई बड़ी अच्छी करते हैं। बाबा, सुना है आज आपने 2 लोगों को पीट दिया। बहुत बुरी बात है। क्या बुरी बात? वो लोग मेरी एक मोहर वाली पोटली चुरा रहे थे जो तुमने मुझे वृंदावन में दी थी। इसी पोटली से तो मैं तुम्हारे लिए भोग, पुष्प, वस्त्र लाता हूँ। क्या हुआ बाबा? वो सुबह चोट लग गई थी। मैं अभी ठीक कर देता हूँ। ए,
ठीक मत करना लाला, होने दे पीड़ा। पीड़ा से पाप कटते हैं। बाबा कैसे बावले हो आप। संसार मुझसे सारा दिन कुछ न कुछ मांगता है। तुमने ना आज तक नेत्र मांगे, न धन, न वैभव। अरे मांगता वो है जिनके पास कोई कमी हो। मैं तो राजा हूँ, मेरे पास तू जो है। समाज में सुख, शांति और भक्ति बढ़ती रहे, यही मेरी इच्छा है। और तूने धन की पोटली दे तो रखी है, जो आप मेरी सेवा में ही खर्च कर देते हो। मैं कह रहा हूँ, आँखों की रोशनी मांग लो। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। लाला, ओ लाला, पानी, पानी। सेनापति जी, सेनापति जी, मैं आपसे फिर से क्षमा मांगने आया था उस चित्र के लिए। कोई बात नहीं गटरू, वो तो गटरू, तू तो सच में भविष्य देख सकता है। देख नहीं सकता, भविष्य का चित्र बना सकता हूँ। अरे कोई मुझे तो उठाओ। सांप मेरे पीछे लटक रहा है, बचाओ, बचाओ। मर गए। युक्ति काम कर गई तुम्हारी गटरू। हाँ, बस अब 2-3 दिन भविष्यवाणियाँ और सच हो जाएं। आओ, आओ, आओ। फिर तो महाराज हम पर आंख मूंद कर भरोसा करेंगे। भरोसा ही नहीं, हमें आदर भी देंगे। हाँ, तुम्हारे पास पद और पदवी है, धन है, बस सम्मान ही नहीं है। अब होगा, भारी मात्रा में होगा, जब मैं पूरी राज्य का राज ज्योतिषी बन जाऊंगा। योजना अच्छी है। खुजली, खुजली। मुझे भी। अब बनाना चित्र देखता हूँ। इस लेप में कुछ मिला है, चल नहा लेते हैं। हे प्रभु, मैंने भोग की खिचड़ी चूल्हे पर रखी है। पर वो जल जाएगी गुरु माँ। और भोग का जलना शुभ नहीं होता। गुरु माँ, अब आपको पता चल गया है ना, अब आप सावधान हो जाइए। हम खिचड़ी को जलने ही नहीं देंगे। अभी तो रखी थी, इतनी जल्दी कैसे जल गई? गुरु माँ, क्या आपकी भविष्यवाणी भी सच हुई? मुझे
क्षमा करें महाराज। महाराज, पुरी पर आक्रमण होने वाला है बहुत जल्द। क्षमा करना, यह शुभ समाचार मुझे आपको देना पड़ा। धन्यवाद गटरू, ये अशुभ तो है पर अब हम युद्ध की तैयारी कर सकते हैं। सेना को तैयार करो और नए सैनिक भर्ती करो। इन्होंने अपनी भविष्यवाणी से कितना भय उत्पन्न किया है सब में। यही है वो दोनों, ले चलो इन्हें। इनकी आंखें खोलो। हमें जाने दीजिए, हम भोले भाले गरीब लोग हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों? आप क्या चाहते हो मान्यवर? तुमने जो अपने महाराज को हमारे आक्रमण के बारे में बताकर हमारी योजना पर पानी फेर दिया वो? क्या? मेरी भविष्यवाणी सच हो रही है गट्टू। उसका दंड तुम्हें मिलेगा। नहीं, हम बेचारों को जाने दीजिए दयालु राजा। अगर प्राण प्यारे हैं तो तुम्हें अब मेरा भविष्य बताना होगा। तुम्हारे पास 1 घंटा है। गटरू कुछ भी बना दे और यहाँ से निकल। अरे सुना नहीं, बुरा और झूठा निकला तो मारे जाएंगे। तो अब क्या करे? अब तो प्रभु जगन्नाथ ही हमें बचा सकते हैं। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभिता कौस्तुभा पद्मनाभो। इन्हें चुप करवाओ, नहीं तो मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तो इन्हें बचाना ही होगा। तो जा बचा ले। गटरू जी, मटरू जी, हमें पता था। चलिए बाहर। अब क्या? देखते जाओ। अब ये चित्र देखकर महाराज हमें बहुत सम्मान देंगे। महाराज, महाराज, ये देखिए, मैंने एक और चित्र बनाया है और दुश्मन राज्य के राजा। सेनापति जी देखिए, मेरे भाई ने इस बार जो चित्र बनाया है उसमें दुश्मन राजा का चेहरा भी है। ये तो राजा दिलीप देव है। हाँ सेनापति जी, यही महाराज पर आक्रमण करेंगे। पर अब तो पहले हम आक्रमण करेंगे क्योंकि हमारे कारण सेनापति जी को सब पता चल गया है। तो सेनापति जी, आप मुझे राज्य ज्योतिषी घोषित कर दीजिए ना। और मुझे राज्य सलाहकार और हमारे नाम के 2 महल बनवा देंगे तो भी बढ़िया रहेगा। नहीं नहीं सेनापति जी, नए राज्य को अधीन करके हमको वहाँ का मंत्री बना दीजिएगा। हाँ हाँ, प्रधानमंत्री बना देना। क्यों नहीं, चलो अभी महाराज से बात करते हैं। वो रहे महाराज दिलीप देव, यहाँ पूरी और अपने राज्य के व्यापार विस्तार के लिए आए हैं हमारे मित्र बनकर। और तुम 2 राज्यों के बीच लड़ाई करवाने पर तुले हो। सम्मान चाहिए, प्रधानमंत्री बनना है, राज्य ज्योतिषी बनना है। सैनिकों, इन्हें बाहर निकालो, नहीं तो मैं इनके प्राण ले लूंगा। और फिर से कोई चित्रकारी की तो कारागार में डाल देना, फिर सारा मान सम्मान धरा का धरा रह जाएगा। ज्यादा सम्मान के चक्कर में जो था वो सम्मान भी चला गया।